जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आपकी अच्छे तरीके से चल रही है या कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है? क्या जिस उत्साह, जिस ऊर्जा, जिस एनर्जी के साथ में आपने शुरू किया था, क्या उसमें कोई कमी आ गई है? अगर नहीं आई है तो बहुत ही शानदार है, और अगर आ गई है तो अभी भी वो कमी आने वाली नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपने उतना नहीं पढ़ लिया है कि अब आप शिथिल हो जाएं, अब आप आराम करना शुरू कर दें। आराम तब करिएगा जब आपकी बदन पे वर्दी होगी, और अगर वाकई में आप वर्दी चाहते हैं तो आराम नहीं करना है, क्योंकि वर्दी उन्हीं को मिलती है जो आराम नहीं करते हैं, क्योंकि वर्दी मिलने के बाद भी आराम नहीं होता है, ठीक है। तो आराम को भूल जाइए अगर सच में आप वर्दी पाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को कर लिया था। हमने पिछली क्लास में 40 नंबर तक के प्रश्नों को किया। आज हम 41 नंबर के प्रश्नों से शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज भी शानदार क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त उनके कॉन्सेप्ट हैं, बेहतरीन तरीके से उनको हम आज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि उन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं जिनको हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी बच्चों के पास शेयर करिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो इसको लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 41 ये रहा। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है और हम इसको कैसे लगाने वाले हैं। तो सवाल कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, ठीक है। गांव की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है, और उस गांव की वर्तमान जनसंख्या भी हमें दी गई है। 2 साल पहले की जनसंख्या हमसे वो पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, देखो एकदम शानदार तरीका होगा। सबसे पहले उस 5% की हम भिन्न को पता करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया, देखो बना ही देते हैं आपके सामने। भाई इसको हम 5/100 लिख सकते हैं, और इसको जब हम काटेंगे तो 5 × 5 5 20 में 100, ठीक है। तो अब हम इसको देख करके ये कह सकते हैं कि किसी भी, यानी 5% का मतलब अगर 1/20 होता है, और अगर कहीं भी 5% की वृद्धि होती है तो हम ये कह सकते हैं कि 20 पहले रहा होगा, 1 की वृद्धि होगी तो हमें कहेंगे कि 5% बढ़ा है, ठीक है। हम 2 साल पहले चलते हैं, आज नहीं चलते हैं, 2 साल पहले चलते हैं, और मान लो 2 साल पहले में हम आज खड़े हुए हैं, ठीक है। उस समय अगर हम देखें कि उस समय की जनसंख्या अगर 20 रही होगी तो अगले साल 1 बढ़ जाएगी तो 21 हो जाएगी। भाई 5% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम 2 साल पहले गए हुए थे, अब वहाँ से 1 साल हम आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी 1 साल पीछे हैं। उसमें भी 5% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो वहाँ भी हम मान लेते हैं 20 रही होगी, फिर 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ गए अपनी वर्तमान स्थिति में। तो 20 में कितना होता है, इनको गुणा करेंगे 400, और 21 में कितना होता है, ये होता है 441। यानी कि 2 साल पहले जो वहाँ की जनसंख्या थी वो थी 400, और आज की जो जनसंख्या है 2 वर्ष के बाद में वर्तमान में वो है 441। ये हमारे हिसाब से है। प्रश्न ने क्या कहा है कि उस गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 4410। कितनी है? 4410 है, ये सवाल ने कहा है। मेरे हिसाब से इतना था, प्रश्न के हिसाब से इतना है। तो हमारे जो हिसाब से जनसंख्या थी इसको प्रश्न के हिसाब से बनाते हैं। तो 4410 को अगर हमें 441 से भाग करना हो तो कितना आएगा भैया? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। भाई इसको 10 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कि इसका 10 गुना ये है, तो इसको भी 10 से हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले उस गांव की जो जनसंख्या थी वो 4000 थी, और 4000 कहाँ है? हमारा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज राइट। क्लियर है? ए ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गई बातें? बहुत शानदार था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी कुछ इसमें कम समझ में आया है तो अगला प्रश्न हम ऐसे ही करने वाले हैं, और उसको देखते हैं। उसको देखेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगला प्रश्न सेम कॉन्सेप्ट पे है, केवल डाटा चेंज है, और वो इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो प्रश्न संख्या 42 ये देखते हैं क्या है। 42 कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की
वर्तमान जनसंख्या 67600, ठीक है, 67600 है, ये है वर्तमान जनसंख्या उस गांव की, ठीक है। सवाल ये भी कह रहा है कि यहाँ पर 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है जनसंख्या, और तो गांव की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच लगेगी, केवल डाटा चेंज है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। 4% की भिन्न की अगर हम बात करें तो क्या इसको हम 1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना आ गया होगा, प्रतिशत को हटाने के लिए उसके बटे में 100 करते हैं, काटोगे पीटोगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर 2 साल पहले भाग चलते हैं और हम देखते हैं कि 25 अगर जनसंख्या रही होगी तो 1 की वृद्धि होगी 1 साल में, तो 26 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें दूसरे वर्ष में तो वहाँ भी 25 रही होगी, फिर 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इनको अगर हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। 25 का गुणा कराएंगे तो 625 आएगा, और 26 का जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 676, ठीक है, 676 आएगा। बातें समझ में आ गई। ये है 2 साल पहले की जनसंख्या और ये है अभी की जनसंख्या। प्रश्न के हिसाब से अभी की जनसंख्या इतनी है 67,600, ये प्रश्न के हिसाब से जनसंख्या है, हमारे हिसाब से ये है, ठीक है, 676 है। अब क्या करना है, इसको प्रश्न के हिसाब से बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 जीरो अगर चिपका दें तो हमें कह सकते हैं इसको अगर 100 से गुणा करा दें तो ये आएगा। अगर इसको 100 से गुणा कराने पर ये आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या थी वो 625 और 00 यानी कि 62,500 ये जनसंख्या थी 2 वर्ष पूर्व की। और 62,500 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई समस्या, सेम कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न भी था, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ गई चीज़ें, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। क्या करना है, 2 वर्ष अगर आज की पता है तो 2 वर्ष पहले की बता सकते हैं, और अगर 2 वर्ष पहले की पता है तो हम आज की भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आज की पता है 2 वर्ष बाद की भी पूछ रहा है तो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। शानदार तरीका था। चलिए इसी के साथ में अब हम क्या करेंगे, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है और वो क्या जानना चाहता है हमसे। तो इसी के साथ में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है। कोई मशीन है, उसकी जो कीमत है वो 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य ₹729 है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। 3 वर्ष की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, देखो 10% की जो भिन्न होती है वो 1/10 होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई घट रहा है ना, तो 10 से 1 क्या होगा, कम होगा, ये घट रहा है तो 10 से चीज़ें क्या हो जाएंगी, पहले साल 9 हो जाएंगी ना। फिर दूसरे साल की अगर हम बात करें तो भी 10 से 9, तीसरे साल की अगर हम बात करें तो 10 से 9 हो जाएगा। इनको गुणा करा लो 1000 और इनको गुणा करा लो 9 9 81 9 कितना होता है भैया बताओ तो 729। 81 9 कितना होता है, 729। क्लियर है। अब क्या करना है, सवाल ने ये कहा है कि अगर उस मशीन की वर्तमान कीमत अभी इतनी है, भाई ये वर्तमान कीमत ही तो है, हम 2 साल 3 साल पहले चले गए थे, वहां से घटते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं और ये उसकी वर्तमान कीमत है। और प्रश्न के हिसाब से भी उस मशीन की जो वर्तमान कीमत है वो 729 रुपये भी है। तो 729 अगर बराबर है 729 के, तो 3 साल पहले उस मशीन की कीमत कितनी रही होगी, तो हम कह सकते हैं 1000 रही होगी। तो 1000 हमको कहाँ दिख रहा है, हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ गए, बहुत शानदार था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब हम इसी के साथ में बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। तो ये हो गया हमारा 43 नंबर का प्रश्न, ठीक है, खत्म हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। तो प्रश्न संख्या 44 देखिए क्या है। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है तो
2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। सेम कॉन्सेप्ट है, वृद्धि कितनी हो रही है, 5% की हो रही है। चलो भैया 5% की भिन्न की अगर हम बात करें तो हम 1/20 लिखते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि पहले वर्ष में चीज़ें 20 से 21 हुई होगी। क्यों? क्योंकि 5% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। बात 2 साल की कर रहा है तो अगले वर्ष भी तो 20 से चीज़ें 21 हुई होंगी। इनको अगर हम आपस में हल कर लेते हैं तो हमें देख पाएंगे कि 20 में हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। अभी इसके पहले हमने किया था। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, ये हमको पता करना है। और वर्तमान में जो पेड़ की संख्या है वो 17,640 है। तो भैया हमें देखो क्या है कि 2 साल पहले जब हम गए थे तो वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही थी, यानी बढ़ते बढ़ते हम आज आ गए। तो 441 की जो वैल्यू है वो 17,600 कितना दिया गया, 17,640 ये हमको दिया गया है। और हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि आज के ठीक 2 साल पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 441 का ये कितना गुना है। क्लियर है? अब इसको भाग कर दीजिए, किससे, 441 से भाग करते हैं, देखते हैं। देखो ये अगर हम जीरो को ना देखें, ऐसे समझना है, जीरो को अगर हम ना देखें तो ये 1700 के आसपास है और ये 400 के आसपास है। तो 400 को अगर हम 4 से गुणा करें तो लगभग 1600 के आसपास होगा। तो 4 को अगर हम, यानी कि 441 में 400 को अलग कर लें, 41 को अलग कर लें, ठीक है, और इनको गुणा करा लें 4 से। पहली बात। दूसरा तरीका एक और है कि यहाँ पर आ रहा है 4, ये 4 तभी आएगा जब इस एक को 4 से गुणा कराया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं कि इसको किससे गुणा कराएं इतना आ जाए। फिर भी 4 से हम इसको गुणा करा के पहले देख लेते हैं। अगर हम 4 से गुणा कराते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 6, 4 चौके 16, 1 17 और ये वाला 0 आ जाएगा। 40 गुना है इसका, तो इसको भी तो हम गुणा करेंगे 40 से, और 40 से जब हम 400 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 और 2 और 1 3 0, 1 2 3, ठीक है। तो ये 16,000 हमारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आज के ठीक 2 साल पहले, आज के ठीक 2 साल पहले जो वहाँ पर पेड़ों की संख्या थी वो कितनी रही होगी, तो 16,000 रही होगी। कितनी रही होगी, 16,000 रही होगी। और ये कहाँ दिख रहा है, तो हमको हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार। चलो तो क्वेश्चन 44 बहुत ही शानदार था। सेम कॉन्सेप्ट पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 45 बहुत शानदार है। अब इसमें देखते हैं अप्रोच आप क्या लगाते हैं, ठीक है। सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी गई, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, ठीक है। समझना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई उन दोनों को दुगुना कर दिया गया। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ जरा कि आयत का जो क्षेत्रफल निर्भर करता है वो किस पे डिपेंड होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, यानी इन दोनों का जब हम गुणा कराते हैं तभी चीज़ें काम में आती हैं। तो ये हम समझ लेते हैं कि जो उसकी लंबाई रही होगी L, ठीक है, वो 1 रही होगी पहले, लेकिन जब इसका 2 गुना किया गया तो 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। दोबारा अगर हम देखें उसकी चौड़ाई यानी ब्रीथ की, ठीक है, तो हमें कह सकते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 रही होगी पहले, इसका भी जब 2 गुना किया गया तो वो भी 2 हो गया। क्लियर है। अब अगर इनको हम, भाई हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, इनको गुणा कराना पड़ता है। अभी हमने लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई, इनको गुणा कराते हैं तो 1 एक कम कितना होगा, 1, और 2 दूनी कितना होगा, 4। यानी कि पहले क्षेत्रफल अगर 1 रहा होगा तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रश्न ने पूछा क्या है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो मुझे बता दो वृद्धि कितनी हो गई, 3 की, कितने पे, 1 पे। हमको क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। 100 से गुणा करा दो, ठीक है। तो 100 यहाँ कितना हो जाएगा, 300 बटे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हमें कह सकते हैं कि 300% की वृद्धि हो जाएगी उस आयत के क्षेत्रफल में। क्या कोई समस्या है? नहीं है। बहुत ही शानदार था और अच्छे तरीके से हमने इसको लगाया है। यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि माना उसकी लंबाई पहले x थी, चौड़ाई y थी, फिर y में इतना वृद्धि हुआ, इसका डबल 2y हो गया और फिर ये 2x हो गया, तो उसको करने से ऐसा नहीं सवाल लगता नहीं, लग जाता, लेकिन तो हम एक्स वाई को क्यों माने जब हमारा काम ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे जब हो रहा है तो एक्स वाई को मानने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं और ये भी शानदार था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए बहुत बेहतरीन। इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 46। बहुत अच्छा है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात किसकी की जा रही है? वृत्त की। किसकी की जा रही है? वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल निर्भर करेगा वो आर पे निर्भर करेगा। ठीक है, किस पे निर्भर करेगा? आर पे। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या बड़ी हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट बड़ी होती है तो उसका क्षेत्रफल 4 बड़ा होगा। कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल में आर स्क्वायर है तो उसका ठीक 2 गुना करना पड़ेगा। प्रश्न ने क्या कहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है। समझते हैं, 50% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/2। मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी जो त्रिज्या है वो अभी तो 2 है, लेकिन उसमें 1 बढ़ जाता है तो वो 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए r का स्क्वायर चाहिए। तो एक बार r को हम और लिख लेते हैं, 2 से चीज़ें 3। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए a। तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9। तो हमें कह सकते हैं कि पहले उस वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो 4 था, अभी जो उस वृत्त का क्षेत्रफल है वो 9 है। ठीक है, अभी कितना है? 9 है। प्रश्न पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 4 से चीज़ें अगर 9 हो जाती हैं तो हमें कह सकते हैं सर 5 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा। इसको गुणा करा दो 100 से, 4 से इसको भाग करोगे 25 आएगा, 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 आएगा। तो हमें कह सकते हैं कि उस वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी और 125 हमारे ऑप्शन बी में है। तो जो बी वाला हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, चलो बहुत ही ज़बरदस्त, समझ गए। अगर कम समझ में आया होगा तो एक बार चीज़ों को और देख लेना आप। ठीक है, इस क्लास को एक बार और देख लेना, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी पढ़ने वाली चीज़ों को हम एक बार और जब दोबारा देखते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समझ में ज़रूर आता है। ये मेरा ऐसा मानना है और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और जो अगला प्रश्न है वो चुनाव से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 47 ये रहा। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। एक को कितने मत मिले? 60%, और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो मुझे बताओ, वहाँ पर जितने भी वोट पड़े, अगर परसेंट की बात करें तो 100% वोट पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर अनवैलिड या वैलिड वोटों की बात नहीं हो रही कि इतने वोट खराब हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, बात क्या है कि जिस एक आदमी को 60% वोट मिला, तो मुझे बताओ जो दूसरा वाला रहा होगा उसको 40% मिला होगा। ठीक है, इनको आपस में हल करते हैं तो 20 तियां 60 और 20 दूना 40। हमें कह सकते हैं कि एक आदमी को 3 वोट मिले और एक आदमी को 2 वोट मिले, लेकिन जिसको 3 वोट मिले वो 1600 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 1600 वोटों से वो जीत गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस भाई जीता इसी से तो है, तो इसको इससे कितने वोट ज़्यादा मिले? 1 वोट ज़्यादा मिले। मेरे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से ये 1600 के बराबर है, 1600 के बराबर है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि डाले गए
कुल मतों की संख्या कितनी है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो मुझे एक बात यहां पर बता दो, अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो कुल वोट तो 3 और 2 5 ही पड़े वहां पर। कुल वोट कितने पड़े, 3 और 2 5। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप ये बात सोच रहे होंगे कि सर एक की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू निकालो, तो ऐसा नहीं करना हमको। देखो समझो बात को, क्या है, एक वोट की वैल्यू अगर 1600 है तो कुल वोट कितने पड़े, 5। कुल वोट कितने पड़े, 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम गुणा करा देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 2 जीरो यानी 8000। कितना हो जाएगा, 8000। और 8000 हमारा ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आपको ये चीज़ हजम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो कैसे नहीं हजम हुई है, हजम कराते हैं। ये बात समझ में कम आई तो हम इसको देखते हैं। हम सीधे यहीं रहते हैं, 60% है और ये क्या है, 40% है। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 20% का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जीता है उसको 20% वोट ज़्यादा मिले हैं, और ये जो 20% वोट ज़्यादा मिले हैं ये 1600 के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, 1600 के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 1% वोट होगा वो किसके बराबर होगा, तो इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 यानी 80 आएगा। 1% किसके बराबर है, 80 के। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100% किसके बराबर होगा, तो 2 जीरो इधर भी चिपका दो। तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर होगा 8000 के। फिर वही अपना जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पे। क्या कोई चीज़ अभी भी दिक्कत रहेगी? अब तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। भाई क्या है कि जब इनको आपस में हम काट लेते हैं तो 3 और 2 का जो रेशियो आता है, उस 3 और 2 के रेशियो में ही तो एक रेशियो को हम लोग 1600 के बराबर लेते हैं। तो यानी 3 और 2 वोट हमने मान लिया। परसेंट जो ये चीज़ थी इसको तो हमने ख़त्म कर दिया ना, इसको हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो जब हम 3 और 2 में 1 की वैल्यू को इतना मानते हैं, फिर हम 100% अगर ले लेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए वो चीज़ क्या थी, नहीं थी। तो ये था आपका तरीका। चलिए, आप चाहो तो इसको आसान बना लो काट करके, और अगर वहाँ से आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो आप इनको ऐसे ही परसेंट में ही रख करके हल करो, ठीक है। तो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था और ये हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन 48। ये भी चुनाव से संबंधित है और देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाने वाले हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 48। क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों से जीत गया। सेम क्वेश्चन है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो, इसको अगर 84% मत मिले तो मुझे बताओ जो दूसरा वाला बंदा रहा होगा उसको 16% मत मिला होगा। भाई 84, तभी तो उसको 16% मिला होगा, क्योंकि कुल डाले गए कुल जो वोट थे वहां पर जो डाले गए थे वो तो अपने आप में कितने थे, 100% थे, ठीक है। तो 84 6 90 100 ये हो गया। अब बात ये कह रहा है कि इसको इससे कितने वोट ज़्यादा मिले हैं, तो ये हम प्रतिशत में देख लेते हैं। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 6। 68% वोट इसको ज़्यादा मिले। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वो 476 वोटों से जीता है, तो यानी 68% ही बराबर है 476 के। बराबर है कि नहीं बराबर है। हम क्या करते हैं, इनको भाग करते हैं। 4 से अगर हम इनको भाग करें तो कितना आएगा, 17%। और 17 से अब 4 से इनको भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 4 9 36। 17 से फिर भाग कर लेते हैं तो 1%, और 1% किसके बराबर होगा, 7 के, क्योंकि 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुल वोट कितने हैं। अगर 1% बराबर है 7 के तो हम निकाल सकते हैं कि 100% किसके बराबर होगा, 2 जीरो चिपका दो, 700 के बराबर होगा। और 700 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। विकल्प ए करेक्ट है, ठीक है। बहुत शानदार था। एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों थे। आप चाहते तो इनको काट करके भी हम लगा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं आप वैसे ही करिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बस काम आपका होना चाहिए, सवाल आपका लगना चाहिए। काटने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी छोटी हो जाती हैं,
तो हमें बाद में उनको नहीं काटना पड़ता है। लेकिन प्रश्न अगर गलत हो जाए उससे बेहतर है कि 2 सेकंड हम ज़्यादा दे दें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 49 क्या है देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 63% मत प्राप्त हुए और वह 650 मतों से जीत गया, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? बहुत शानदार। एक आदमी को 63% मत प्राप्त हुए, तो मुझे बताओ जो व्यक्ति हार गया होगा उसे कितने मत प्राप्त हुए होंगे? ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसको 37% मत प्राप्त हुए होंगे? सॉरी, उसको कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए होंगे? 37%। लेकिन सवाल ने क्या कहा है, जो जीतने वाला है वो 650 वोटों से जीत गया है। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीता? तो 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये कितना है? 26% वोटों से मेरे हिसाब से जीता और उनके हिसाब से कितना है? 650। ठीक है, 26 की वैल्यू कितनी है? 650। इसको हल करते हैं तो 13 दूना कितना होगा? 26 और 13 पचे कितना होता है? 65। यानी 2% की वैल्यू कितनी है? 50। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। लेकिन प्रश्न ने हमसे ये नहीं पूछा इसमें कि 100% की वैल्यू बताओ। प्रश्न ने ये पूछा कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो हारने वाले उम्मीदवार को 37% वोट मिले थे। अगर 1 बराबर है इसके, तो 37 बराबर होगा किसके? इसको हम 37 से क्या करा लेंगे? गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करा लो भैया, कितना हो जाएगा? 25 सत्ते कितना होता है? 175। कितना आएगा? 5। कितना कैरी करेंगे? 17। 25 तियाँ 75, 75 और 7 82, 10 92, तो ये कितना हो जाएगा? 925। ठीक है, और देखते हैं कि 925 हाँ है तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हारने वाले आदमी को 925 वोट मिले। कितने वोट मिले? 925 वोट मिले और इसलिए वो 650 वोटों से हार गया। समझ में बातें आ गई? बहुत शानदार। चलिए इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और हम हाफ सेंचुरी पूरा करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 50 ये रहा। क्या है? एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, पहले को 40% तथा दूसरे को 36% मत मिले। देखो ए, बी और सी मान लेते हैं 3 थे। एक को 40% मिला, दूसरे को 36% मिला। फिर सवाल क्या कह रहा है? यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? कितना शानदार है। अगर इनको 40 मिला, इनको 36 मिला, तो इनको कितना मिला वो तो हम वैसे ही पता कर सकते हैं भाई। 40 और 30 70 6 76, तो इनको मेरे हिसाब से 24% मिलना चाहिए। क्यों 24% मिलना चाहिए? ठीक है, सवाल ने क्या कहा? कुल मतों की संख्या 36,000 थी, यानी इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 100% आता है और 100% बराबर है 36,000 के। तो सोचो कि 1% किसके बराबर होगा? 2 जीरो खत्म कर देंगे तो 360 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। प्रश्न पूछ रहा है तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? तीसरे को कितने मत मिले भैया? 24%। तो 24% की वैल्यू अगर हम निकालें, इसको क्या करने वाले हैं? 24 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। 24 से कैसे गुणा करेंगे समझो। 36 से इनको गुणा कर दो। 36 को 4 से पहले गुणा करो तो 36 दूना 72, दूना 144 का 4, कितना कैरी करेंगे? 14। फिर 36 दूना 72, 4 76 और 10 कितना हो जाता है? 86, और ये वाला जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। 8640 क्या कहीं है? 8640 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है भैया? बिल्कुल सही हो जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। तो जो सी व्यक्ति है, तीसरा आदमी है, तीसरा प्रत्याशी है, उसको 8640 वोट मिले। क्लियर है? लेकिन वो हार गया होगा। वो हार गया होगा क्योंकि ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो श्योर है कि ए जीतेगा। बस समझ में आ रही है? और ए इसलिए जीतेगा क्योंकि ए ने चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, रातों को सोया नहीं होगा, दिन में भी वो सोया नहीं होगा, आराम उसने की नहीं होगी।
ठीक उसी तरीके से अगर आप इस सी में जाना चाहते हैं तो आप सोइए, आराम करिए, मस्त से रहिए। और अगर आप सी में नहीं ए की तरह बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एसएससी जीडी वाली वर्दी जो आपके नाप की सिली जा रही होगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं कि बिना पढ़े हुए वो वर्दी आपको मिल जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना मेहनत के अगर नौकरी मिलने लगे तो भीड़ बहुत है। आप खुद देखते होंगे कि कितनी वैकेंसी आती है और कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं। क्या सबको नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। मिलती उन्हीं को है जो मेहनत करते हैं। और अगर कोई ये कहे कि मैंने मेहनत की फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। श्योर है कि उसकी मेहनत में अभी भी कुछ कमी रह गई, तो अगली बार अपनी उस कमी को सुधारो और फिर से लग जाओ, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। और जिनके पास भी शेयर करना उनसे भी कहना कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी और भी हम बहुत सारे बेहतरीन प्रश्नों के साथ में मिलेंगे और इसके बाद में हम करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।